हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्य मनास और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज ली। बायोडाइवर्सिटी कितनी है, क्या है। फिर कुछ टर्म्स थी, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। वो सारा कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। उसी का एक्सटेंशन है आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो हमने टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ा था, तो क्लासिफिकेशन, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है तो ये जरूरी हो जाता है हमको क्लासिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए। तो साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना तर्क दिया। उन्होंने पूरी बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया। तो वो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है कि अलग अलग साइंटिस्ट कैसे आए और उन्होंने किस तरीके से पूरी बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया, कहाँ से शुरुआत हुई और कौन सा सिस्टम हम अभी मानते हैं। वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो बच्चों, बात करें क्लासिफिकेशन करने की, मतलब बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने की, सबसे अर्ली साइंटिस्ट थे, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, जो पाइनियर थे इस चीज के, वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बच्चों क्या किया था, पूरी बायोडाइवर्सिटी को ब्रॉडली लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स में। फिर इन्होंने प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। और एनिमल्स को दो बेसिस में इन्होंने कैटेगराइज किया था। एक तो था कि उनके अंदर आरबीसी है कि नहीं है, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, मतलब कि वो कहाँ पे रहते हैं। तो ये जो एरिस्टोटल थे बच्चों, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, जो कि मतलब स्टार्ट करने के हिसाब से बहुत जरूरी था। मतलब कोई तो ऐसा हो जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत करे, फिर वो अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, फिर उसमें कमियां निकालनी, उसकी अच्छाइयां निकालनी, वो एक अलग बात है, फिर इसको इम्प्रोवाइज करना एक अलग चीज है, पर दिया तो सही ना। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आए थे जिन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो बच्चों, हमारे जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले एरिस्टोटल, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था ये। इन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड किया था। एनिमल्स को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, मतलब जो सबसे छोटे हर्ब्स, जो उससे बड़े श्रब्स, और जो थोड़े टॉल उनको बोलते हैं ट्रीज। एनिमल्स की बात करें तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, बेस्ड ऑन ब्लड। तो एक तो थे एनिमा और एक थे एनाइमा। इनिमा और एनाइमा, ई से, एक ई से स्टार्ट है एक ए से स्टार्ट है, इनिमा और एनाइमा। तो जिनके अंदर बच्चों जिन एनिमल्स के अंदर आरबीसी प्रेजेंट्स थे उनको क्या बोल दिया, ई एन ए आई एम ए, इनाइमा। और विदाउट आरबीसी वाले कौन से थे, एनाइमा, ए और ई। तो ए वाले मतलब जिनके अंदर आरबीसीज एब्सेंट थे। आरबीसीज क्या होते हैं बच्चों, आपके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, खून के अंदर जो खून को जो रेड कलर देते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो किसी जानवर के अंदर वो थे और किसी के अंदर नहीं थे। तो इन्होंने आरबीसी के बेसिस पे दो कैटेगरी कर दी थी, एक तो जो विदाउट आरबीसी वाले, सॉरी विद आरबीसी वाले, और एक विदाउट आरबीसी वाले। दूसरा इन्होंने बेस्ड ऑन हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की थी तीन कैटेगरीज में, एक टेरिस्ट्रियल, फ्लाइंग और एक्वेटिक। पानी में रहने वाले एक्वेटिक, ठीक है, और फ्लाइंग वाले जो स्काई में उड़ रहे हैं वो आगे फ्लाइंग वाले, टेरिस्ट्रियल आगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं। मतलब इन्होंने शुरुआत की थी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो ये थे हमारे एरिस्टोटल जो सबसे पहले आए थे और उन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। तो बच्चों, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने आईक्यू के हिसाब से, अपने अपने स्टडी रिसर्चेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया। तो उसके बाद बात करते हैं बच्चों कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए। तो बच्चों, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन हमारे आ गए हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर उसके बाद थ्री आया, उसके बाद फोर आया, फाइव और सिक्स तक चला। अभी आते जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सेप्ट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बच्चों सबसे पहले एरिस्टोटल, तो वो तो बहुत अर्ली क्लासिफिकेशन था। उसके बाद आया जो थोड़ा तर्क संगत था, थोड़ा मतलब साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बच्चों क्या था, टू किंगडम में पूरी बायोडाइवर्सिटी को दो क्लासेस में कैटेगराइज किया था, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया।
साइंटिस्ट का भी याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। नाम था कार्ल्स लीनियस और ये 1758 के अंदर दिया गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको डिटेल में लेंगे आगे वाली क्लासेस में। आज वाली क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरी बायोडाइवर्सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो प्लांट्स, एक जो एनिमल्स, मतलब जिनके सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है वो आगे प्लांट्स, और जिनके सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट है वो आगे एनिमल्स, वाज गिवन बाय कार्ल्स लीनियस। तो इसमें दो ही हमारे पास दो ही कैटेगरी थी, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया, वाज गिवन बाय कार्ल्स लीनियस। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें कि तीन कैटेगरी आ गई, एक प्लांटी, एनिमिलिया तो थी पहले से, एक और आगे जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1856 में, यानी कि तकरीबन तकरीबन जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके 100 साल बाद आया था ये। प्लांटी और एनिमिलिया के अलावा एक और नई कैटेगरी आई थी प्रोटिस्टा। अब इसमें क्या होता है ये हम जब इसको डिटेल में लेंगे तब देखेंगे। उसके बाद आया बच्चों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में वो जो पुराने किंगडम थे प्लांटी, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा, वो तो कॉमन थे ही, लेकिन एक और इसमें जुड़ गया था नया, जिसका नाम था मोनेरा। तो ये आ गया हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, वाज गिवन बाय एच एफ कोपलैंड। एच एस कोपलैंड 1956। मतलब आप देख रहे हो 100 साल के बाद आ रहे हैं, मतलब 1758 में आया हमारा टू किंगडम, उसके लगभग 100 साल बाद यानी कि 98 साल बाद आया लगभग अर्नेस्ट हेकल का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और एग्जैक्टली 956 यानी कि 100 साल बाद आया एच एफ कॉपलैंड का फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता बच्चों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें देखो वो पुरानी कैटेगरीज तो थी, मतलब कि प्लांटी भी था, एनिमिलिया भी था, प्रोटिस्टा भी था, मोनेरा भी था, एक नई कैटेगरी इजाद हुई फंजाई। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखना, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर, तो ये कब दिया गया था बच्चों, 1969 के अंदर। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच विटेकर इन 1969, जिसमें कि पांच किंगडम थे। कौन कौन से थे बच्चों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर उसके बाद आया बच्चों सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या क्या था, मोनेरा, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मतलब पुराने किंगडम तो थे ही, मतलब प्लांटी एनिमेलिया तो था, प्रोटिस्टा भी था, मोनेरा भी था, फंजाई भी था, लेकिन एक नया इजाद हो गया, कौन सा, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया। ये किसने दिया था बच्चों, कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने किसने दिया था बच्चों, कार्ल वूज ने। कब दिया था, 1990 के दौरान। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें हमें क्या पढ़ना होता है, जिसमें हमें पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में बच्चों बात करें हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो एक बार हम जाते हैं आगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें बच्चों, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। एरिस्टोटल पढ़ा हमने, एरिस्टोटल, और बाकी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम और सिक्स किंगडम, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे कैसे हुए, उनकी क्या क्या कमियां थी, ताकि जो हमने जो अभी मतलब लेटेस्ट हम जिस क्लासिफिकेशन को मानते हैं तो उसमें क्या खूबियां हैं, और जो पुराने हमने रिजेक्ट कर दिए उनमें क्या नुकसान थे, वो सारा कवर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो अलग अलग किंगडम है, अलग अलग किंगडम्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें अलग अलग किंगडम्स आएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर क्लासेस ऑफ फंजाई, फिर लास्ट में वायरसेस और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, और डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमंस कौन कौन सी होती है, और लास्ट में वायरॉइड्स एंड लाइगेंस पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर के टॉपिक्स हैं। तो आज हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने एरिस्टोटल का पढ़ा। एरिस्टोटल ने क्या क्या था बच्चों, सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट्स और एनिमल्स को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया था ना हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया था इसने दो तरीके से, एक तो हैबिटेट के बेसिस पे और एक आरबीसी के बेसिस पे। आरबी के से आर आरसीबी के बेसिस पे, सॉरी आरबीसी के बेसिस पे दो कैटेगरीज आ गई, ई वाली और ए वाली, एक तो इनिमा और एक एनाइमा, मतलब विदाउट आरबीसी और विद आरबीसी। और हैबिटेट के बेसिस पे तीन कैटेगरीज आ गई, कौन कौन सी, टेरेस्ट्रियल, फ्लाइंग एंड एक्वेटिक, जो कि इतना जरूरी नहीं है पर याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आया हमारा बच्चों अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था ना जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये दिया था हमने, हाँ, हाँ किसने दिया था, साइंटिस्ट आर एच विटेकर ने 1969 के अंदर, जिसमें पांच किंगडम थे, कौन कौन से,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो इसमें क्या किया था इन्होंने, मोनेरा के अंदर तो डाले थे सारे के सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे के सारे पुटअप कर दिए थे मोनेरा के अंदर। और प्रोटिस्टा के अंदर किसको प्रोटिस्टा के अंदर किसको डाला था बच्चों, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। प्रो मींस पुराना, प्रो मींस पुराना, यू मींस नया। तो बच्चों जो पुराना था ना, पुराने के सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस था, कुछ भी नहीं था, डीएनए ऐसे ही नेक्ड पड़ा रहता था बाहर, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी। मतलब देखो पुराना मतलब पुराना, ओल्ड, हालांकि प्रो है, ये प्रो क्वेरियोट है लेकिन प्रो नहीं है, ये पुराना है, पी फॉर पुराना। पुराना मतलब ओल्ड, मतलब जो अर्ली लाइफ थी उसके अंदर कौन से सेल पाए जाते थे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल, जिनके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती थी, और जो अदर सेल ऑर्गेनेलिज थी उनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती थी, मतलब मेम्ब्रेन से कवर 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 कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती थी, ऐसे बिखरा हुआ था सब कुछ, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था। फिर जैसे कि एवोल्यूशन होता गया, तो प्रोकैरियोट से अराइज हुआ यूकैरियोट्स, जिसके ऊपर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी, न्यूक्लियस के ऊपर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी, डीएनए पैक्ड था किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी सेल ऑर्गेनेलिज थी उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थी। तो ये डिफरेंस होता प्रो और यू में, है ना, मोटा मोटा बता दिया मैंने आपको, बट द डिफरेंस। और बाकी तो हम सेल, जो आपका सेल वाला चैप्टर है ना, यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें डिटेल में लेंगे। बस इतना याद रखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मतलब पुराना, यू मतलब नया, मतलब प्रो मतलब पुराना, मतलब जिसके ऊपर जिसके सेल के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से सिस्टम बैठा नहीं है। और यूकैरियोट्स मतलब न्यू टाइप के सेल्स, जिसकी सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों प्रो एंड यूकैरियोट्स में। तो मुनेरा के अंदर पुट करे आरएच विटेकर ने सारे के सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि पुराने टाइप के यूनिसेल्युलर सेल, और प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए यूनिसेल्युलर नए टाइप के सेल, यूकैरियोटिक सेल। फिर तीन किंगडम है, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया, जिसके अंदर डाल दिए मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद जो क्राइटेरिया था आर एच विटेकर का, वो क्या था, सेल की स्ट्रक्चर देखता था ये, मतलब अगर इसको क्लासिफाई करना ना पांच किंगडम्स के अंदर, तो पांच किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करता था बच्चों, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर देखता था, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखता था कि वो सिंगल सेल का है, सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेल्ड है, ठीक है, उस बेसिस पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखता था। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक है कि हिट्रोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन के क्या मोड्स हैं, और लास्ट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या थी ऑर्गेनिज्म की, वो भी ये चीज देखता था। तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखता था। तो ये सारी चीजें कवर हो जाती थी बच्चों सेल, ये इसके अंदर आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद बात करें बच्चों, तो मोटे मोटे तौर पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, ही डिवाइडेड प्लांट इनटू हर्ब्स, shrubs and trees, और एनिमल्स इनटू दोज विद रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डू नॉट विद रेड ब्लड सेल्स। ये कवर हो गया हमारा। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल्स लिनियस, है ना, दे आर किंगडम प्लांटी एंड दे आर किंगडम एनिमेलिया, इसको डिटेल में लेंगे। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच विटेकर, कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन of organism into five kingdom include cell structure, thallus organization यानी कि body organization, whether it is single celled, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक किंगडम पढ़ेंगे, टू किंगडम, थ्री किंगडम में क्या डिफरेंस है, तो इसको कवर करते हुए चलेंगे। तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।